अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस लेक्चर में हम क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और मोजिंगो रिडक्शन पढ़ेंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में ये लिखा हुआ है कि एक जो है क्लेमेंसन और वोल्फ-किश्नर में से एल्डिहाइड के लिए यूज होती है, दूसरी जो है वो कीटोन के लिए। ऐसा नहीं है, दोनों जो है वो दोनों के लिए यूज होती हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिथाइन ग्रुप में CH2 में कन्वर्ट होती है विद जिंक एंड HCl। क्लेमेंसन जो है, दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कीटोन्स कंटेनिंग फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। द फिनोलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड। मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि सिलेक्टिव रिडक्शन जो है वो ज्यादा यूजफुल है। वो आपको पता होना चाहिए कि एक जो है फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में दूसरे को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। कीटोन्स आर रिड्यूस्ड मोर ऑफन देन एल्डिहाइड। द रिडक्शन फेल्स विद एसर सेंसिटिव, क्योंकि एसर यूज होता है, एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, तो वहां पे यूज नहीं कर सकते। और इसके अलावा दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपैराफिन, साइक्लोअल्केन्स एटसेट्रा। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। ये हमारे पास बेंजीन है, OH है, ये है एल्डिहाइड। जिंक मर्करी अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये जो है कार्बोनाइल यहाँ पे रिड्यूस होगा। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन उतनी ही रहनी है। ये जो है मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, जिंक मर्करी अमलगम, और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बेंजीन भी प्रेजेंट है, और ये कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। जिंक मर्करी अमलगम HCl की प्रेजेंस में ये जस्ट कार्बोनाइल यहाँ से रिड्यूस हुआ है, मिथिलीन में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक वैसे ही इंटैक्ट रहा, और बेंजीन भी रिड्यूस नहीं। क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म है ये। फॉर एग्जांपल, ये कीटोन है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। क्या पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ वाला लोन पेयर H पे अटैक कर ले, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर ले, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब O पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये यहाँ पे O पे गया। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाली जो जिंक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किए, तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने जो है 2H पॉजिटिव जो है, 2H पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, पहले एक लिख लें जो है, फिर दूसरा लिख लें, या दोनों इकट्ठे भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो एक H इसने ले लिया, दूसरा H जो है वो दूसरे ये O ने ले लिया। ये 1 by 1 होना चाहिए, वैसे इकट्ठा लिख दिया हमने। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये OH2 वाटर रिमूव हो जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जिंक ने से इलेक्ट्रॉन दिए, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने फिर एक H ले लिया, तो ये हमारे पास अल्केन बन गया। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स टू मिथलीन बाय हीटिंग देयर हाइड्रोजोन, सेमी कार्बाजोन और एजाइन्स। ये मुश्किल डेफिनेशन है बेसिकली। तो हम ये कह लें कि द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो, और उसके अलावा हाइड्राजीन एटसेट्रा हो। इनके हाइड्राजीन होगी इसमें और बेस होगा। Unlike Clemmensen reduction, it is applicable for the reduction of high molecular weight and acid sensitive, लेकिन ये बेस सेंसिटिव के लिए यूज नहीं हो सकती। एप्लीकेशन क्या है? फ्रीक्वेंटली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स टू मिथलीन ग्रुप इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पे हाइड्राजीन भी होनी चाहिए, NH2 NH2, ये है हाइड्राजीन। ये मीडियम तो नहीं है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिएक्शन है, पहले में देखें, कार्बोनाइल है, हाइड्राजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, रूम टेम्परेचर में ये यहाँ पे मिथलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन
रिमूव होगी यहाँ से। नेक्स्ट में यहाँ पे ये कार्बन ऑयल है, कीटो ग्रुप है, हाइड्राजीन NH2NH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे टेम्परेचर, और ये रिड्यूस होके एन प्रोपाइल बेंजीन बन गई। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म आसान है। ये है कीटोन एसीटोन प्लस हाइड्राजीन, क्या होगा यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी है, की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये एन यहाँ पे अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज चला गया। एच की प्रेजेंस में ये एच कहाँ से आएगा, ये सॉल्वेंट से ले लेगा, ये ओ जो है ये एच ले लेगा, हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में अब यूं कह लें कि ये एच पहले रिमूव होगा, फिर ये इस ओ एच पे ऐड होगा, तो OH2 और H दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे डिहाइड्रेशन से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्राजोन बन गए। हाइड्राजोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, H निकलेगा तो नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में देखें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे आ जाएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज ने EH ले लिया, और साथ ही हमने दूसरे दो स्टेप से बचने के लिए हमने कह दिया कि नेक्स्ट स्टेप में OH ने ये H ले लिया, कार्बन के साथ H आ गया और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में यहाँ पे हम इसे हीट करेंगे, ये NN ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो है ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे N2 रिमूव हो गया, यहाँ पे जो है N2 जो है वो रिमूव हो जाएगा, और वाटर में से ये एक और H लेके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी एक मॉडिफिकेशन है, हॉन्ग मिलोन मॉडिफिकेशन ऑफ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। सेम है, इसमें जस्ट एक ही चीज है कि इथीन ग्लाइकोल है, हाई बॉइलिंग लिक्विड लेते हैं, देखने में तो इतनी कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो है जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एक ही पॉट में, यानी कि एक ही दफा जो है एक ही बर्तन में, एक ही फ्लास्क में हम ये सारे लेते हैं रीजेंट, और उसी में हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। हीटिंग कार्बन ऑयल कंपाउंड इन हाई बॉइलिंग पोलर सॉल्वेंट सच एज 1,2 इथेन एथिलीन ग्लाइकोल विद हाइड्रोजन एंड KOH, ये मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे ये जो है 1,2 इथेन डाइऑल ये एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे CH2 बन जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ पे, और मैकेनिज्म सेम होगा। अगर हमारा कंपाउंड जो है वो एसिड या बेस सेंसिटिव है तो हम उसको वोल्फ-किश्नर रिडक्शन से, क्लेमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस नहीं कर सकते, तो उसको रिड्यूस करेंगे मोजिंगो मेथड से। मोजिंगो मेथड में ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन कहते हैं थायोल के साथ। थायोल जो है वो, या थायोल्कोहल कह लें तो हमें ज्यादा समझ आ जाएगी, अल्कोहल के सल्फर एनालॉग हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे सल्फर है, तो ये दो मॉलिक्यूल लेंगे थायोल के, दो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होंगे, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर जो है रिमूव हो जाएगा, ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये थायोकीटल बन जाएगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होती तो इसे हम कीटल कहते हैं, यहाँ पे सल्फर की जगह पे अगर ऑक्सीजन होती तो एसीटल और कीटल ग्रुप जिस तरह होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसकी रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन निकल के साथ, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और जो है इसके बाद साथ जो है वो अल्केन ऐड हो जाएगा, और सल्फर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में यहां से रिमूव हो जाएगी। ये और एक रिएक्शन है, ये कार्बोनाइल है, पहले कार्बोनाइल को जो है
थायोकीटल में कन्वर्ट किया जाता है। थायोकीटल को जो है वो रेनी निकल की प्रेजेंस में यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और नीचे भी यहाँ पे भी 2 H आ जाएंगे जो हमने ऊपर लिखे हैं। तो हमारे पास जो है कार्बन ऑयल जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब इसका फायदा क्या है? इसका एक तो ये हमने देख लिया है कि रिडक्शन है, कार्बन ऑयल की जो है वो रिडक्शन होती है। उसके अलावा सम टाइम बेंजीन पे हम डायरेक्ट रिएक्शन करें, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करें, फॉर एग्जांपल हमने एन प्रोपाइल लगाना हो, CH2 CH2 CH3 एन प्रोपाइल ग्रुप लगाना हो, तो ये डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? कि जब भी एन प्रोपाइल ग्रुप लगाएंगे ना, ये 3 है, तो रीअरेंज होके सेंटर वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बोकेटाइन जो है वो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी वाला उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, बेंजीन जो है वो इस पे अटैक करे। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है ये अपने आप को रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट करेगा। तो बेंजीन ये सेंटर वाले पे कार्बन पे अटैक करेगी तो एन प्रोपाइल के बजाय आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगेगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। फिर क्या करेंगे? फिर हम इसकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर लेंगे। असाइलेशन कर ली, ये कार्बन ऑयल बन गया। इस कार्बन ऑयल को जो गिवन मेथड इनसे रिड्यूस करेंगे तो ये कार्बन ऑयल CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन प्रोपाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा अल्काइलेशन के यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन अल्काइलेशन के और भी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब एक अल्काइल ग्रुप लगाया जाता है तो बेंजीन और रिएक्टिव हो जाता है। तो अब क्या होता है? अब उस पे दूसरा ग्रुप भी उसी पे ऐड हो जाता है, पॉली अल्काइलेशन हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह है। एंड दैट्स ऑल अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किशन रिडक्शन एंड मोजिंगो मेथड। नेक्स्ट इसी का लेक्चर है, उसमें हम कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।